नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी भारत न्यूज़ 24। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि पीड़ित न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खाने पर हुआ बेबस और मजबूर। आइए देखते हैं राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर। हमारे अविनाश के साथ है बॉल है छोटे आप आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, प्रार्थना पत्र में क्या मामला है, कहाँ से आए हैं? जी, मैं लखनऊ का निवासी हूँ, मानस विहार में रहता हूँ और एनी टाइम फिटनेस में मैं एमडी था। और जिनके ऊपर कार्रवाई मैं चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करने आया था अपने एप्लीकेशन देने। तो मामला ये है कि मैं एनी टाइम फिटनेस में बतौर एमडी काम करता था। जब काफ़ी बकाया हो जाने पर अपनी सैलरी का और जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो मांगने पे मुझे काफ़ी धमकियाँ मिल रही थी उनकी तरफ से, और मुझे सताया जा रहा था। घर परिवार पे आके मुझे आए दिन धमकाया जाता था, अभी भी मुझे धमकाया जा रहा है। तो इसकी शिकायत मैंने आशियाना पुलिस से की थी, जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला कोर्ट चला गया। गायत्री प्रजापति के छोटे सुपुत्र हैं अनुराग प्रजापति, उनका जिम था और मुझे धमका के मेरी कार छीन ली गई। उसके बाद घर आके मुझे जान से मारने की धमकी, और जितना बकाया था उससे 10 गुना बढ़ा के मुझसे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई। और ये कहा गया अगर आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करेंगे तो मां को धमकाते हुए कहा गया कि आप अपने बेटे की शक्ल भी नहीं देख पाएंगी। 3 महीने से दौड़ने के बाद अंततः न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस तो वही थी, आशियाना पुलिस अभी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी भी मेरे घर के आसपास उनकी गाड़ियां दिखती हैं और मुझे जान और माल का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में सचिव जी से मिला और मैंने उनको अपनी एप्लीकेशन दी और उनसे कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीधे कमिश्नर को लेटर फॉरवर्ड करने की बात कही। मैं इंतज़ार कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से ये गुहार भी लगाना चाहता हूं, परिवार का बड़ा बेटा हूं, बहुत जिम्मेदारियां हैं और मेरे और परिवार की सुरक्षा करें। माँ बहुत परेशान है, आए दिन मुझे अभी भी धमकियां फ़ोन के माध्यम से दिलाई जा रही हैं। जी, मैं अभिषेक यादव हूँ, पिता का नाम स्वर्गीय रामभूषण यादव, मानस विहार इंदिरा नगर का निवासी हूँ। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या 3 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, एक एफआईआर दर्ज कराने, जिसमें कुछ दबंग थे। दबंग का नाम है गायत्री प्रजापति, जो पूर्व सपा के मंत्री थे। उनके छोटे सुपुत्र हैं अनुराग प्रजापति जी, उनके जिम में काम करता था। बकाया सैलरी और बकाया धनराशि जो मैंने इन्वेस्ट की थी वो वापस मांगने पे मुझे आए दिन धमकियाँ मिलती हैं, जो अभी तक जारी हैं, जो फ़ोन के द्वारा मिलती थी। कभी वो मुझे कहीं पे भी मिल जाते थे रास्ते में, वहाँ डराते धमकाते थे। जिम से भी निकाल दिया गया बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, और मेरी गाड़ी छीन ली गई। 3 दहाड़े हुई घटना 200 मीटर की दूरी से, जो कि पिनाकल होटल है, वहाँ से मुझे बुला के मेरी गाड़ी छीन ली गई। इसकी कार्रवाई करने के लिए मैं आशियाना थाने सुनवाई नहीं, उच्च अधिकारियों के पास गया, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं है। अंततः न्यायालय की शरण में गया, जहाँ से एक आदेश पारित हुआ कि सुसंगत धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया जाए और जाँच की कार्रवाई हुई। दबंग इतने दबंग थे कि वो दूसरे दिन आके मेरी माँ को भी धमका के गए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनके इशारे पे अभिषेक मिश्रा, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने मेरे कनपटी पे पिस्टल रखी और जितनी सैलरी और बकाया धनराशि थी उसका 20% बढ़ा के मुझसे रंगदारी की मांग की, जिससे कहा कि अगले हफ्ते 20 तारीख है, उसको आके दे जाना, अदरवाइज तुम अपने बेटे को जिंदा नहीं देख पाओगे। ऐसा कि कहा जाता है कि दबंग भूमाफियाओं के लिए ये कालों के काल महाकाल है, क्या ये बात सही है? जितना मैं जानता हूँ ये कालों के काल महाकाल ही हैं, महाकाल का ही स्वरूप है एक तरह से। जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, जिस तरह लोग इनसे डरते हैं, आज भूमाफिया डरते हैं इनसे कि अगले दूसरे दिन इनके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। जितना मैं जानता हूँ, जिसके द्वारा मैं सताया जा रहा हूँ, ये भी माफिया ही है। मैं ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद करता हूँ। हीला वाली वही है, क्योंकि थाना वही है जहाँ मैं एफआईआर के लिए दौड़ता रहा और मुझे बुला के मानसिक उत्पीड़न किया जाता था। 3 घंटे बिठा के रखा जाता था चौकी पर। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में आया, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी तो नहीं मिले, वो अनुपस्थित थे। उनकी बजाय मुझे सचिव जी से बात हुई और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कमिश्नर को लिखा और इस पर कार्रवाई करने की मांग की। आपको क्या लग रहा है, योगी सरकार से आपकी उम्मीदें हैं? योगी सरकार से मुझे उम्मीदें हैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ, जितना पढ़ा है, जितना सुना है, इस कार्रवाई में आप सामान्य वर्ग हो या आप राजनेता के बेटे हो, कार्रवाई सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मुझे आज भी जान का खतरा है, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दें और ऐसे दबंगों पे उचित कार्रवाई करें, ताकि जो शासन और आपकी छवि है वो हमेशा एक जैसी बनी।